दोस्तों अभी जो वीडियो या फुटेज जो तुम देखने वाले हो वो जब मैं अभी दिवाली पे घर पे गया था तब की है। मैं ट्रेन से जा रहा था तो मेरे को एक अंकल दिख गए जो कि पेशे से पत्रकार थे एक, और बहुत ही बढ़िया बातचीत हुई हमारे बीच में। तो 5 मिनट निकाल के इसको जरूर से देखना, तुम्हें कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। हेलो अंकल, आप कहाँ से हैं? तो मेरा आपसे सवाल है कि आपके घर में ऐसे आपके कितने बच्चे हैं? दो। आप फैमिली प्लानिंग के बारे में जानते हैं? अच्छी तरह से। हाँ, इससे पहले मेरे को एक और सवाल था कि आप क्या करते हैं? प्रेस रिपोर्टिंग, पत्रकारिता, सोशल वर्क, अच्छा, सोशल वर्कर। आपको कितना लगता है कि फैमिली प्लानिंग का कितना महत्व है लोगों के लिए? ये फैमिली प्लानिंग का बहुत महत्व है। अब तो ये बात हर आदमी समझ गया, भुगत रहा है ना आज के दौर में, महंगाई के दौर में। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार स्कूल मिला के सौ की एक बात, परिवार इतनी महंगी हो गई। जब आदमी को दिन में तारे नजर आने लगे वो स्वेच्छा से ही फैमिली प्लानिंग अपनाने लगा। तो अब उस पर कहने की या उसकी जरूरत नहीं है। उसकी हाँ, जेब सिकुड़ती जा रही है, उसकी परचेज पावर ऑटोमेटिक कम होती जा रही है। वही। क्योंकि अपन ऐसा रहता है ना कि अगर हमारे ऐसा काम करते हैं तो ठीक है। फिर भी जो काम करते हैं अच्छा वो पैसा कमा रहे हैं, वो अगर एक बच्चा होगा या दो होंगे तो वो उनकी अच्छे से परवरिश कर सकते हैं, उनको एक अच्छी मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा होंगे तो वो फिर जो उन्हें मतलब फायदा दे पाएंगे उनके जो माँ बाप। केवल अब तो केवल जो वास्तव में अशिक्षित तो बौद्धिक स्तर से पिछड़ा हुआ है, लेबर क्लास का है, आदिवासी, वो भले ही नहीं समझता हो। बाकी तो सब जानते हैं फैमिली फैमिली प्लानिंग को, सब समझ गए। अब तो हालात ने समझा दिया, सौ की बात है कि वही ये हालात। पर हालात सबसे बड़ा जो शिक्षक है वो है। और आपके आसपास लोग शिक्षित हैं जो इस बारे में जानते हो फैमिली प्लानिंग? शिक्षित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब निम्न मध्यम वर्गीय आदमी बच्चों को शिक्षित तो करवा पा रहा है, साक्षर करवा पा रहा है, शिक्षित नहीं करवा पा रहा है। वो हाँ। अखबार पढ़ने लायक, मोबाइल चलाने लायक तो करवा पा रहा है, लेकिन एक्चुअल एजुकेशन जो रोजगार प्राप्त करने वाली वो नहीं दिलवा पा रहा, क्योंकि शिक्षा भी एक बिकाऊ माल बन गई है। हाँ, आजकल क्या है कि शिक्षा का मतलब हो गया है कि डिग्री हो आपके हाथ में, पर उसके अगर स्किल ही नहीं है कोई तो वो अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब एक लड़के और को स्क्रू खोलना नहीं आता होगा। डिग्री भी अब बिकाऊ माल बन गई, स्किल नहीं है। हाँ। कुकुरमुत्तों की तरह पहले कॉलेज किसी जगह पर होते थे तो वो एक महत्वपूर्ण माना है। अब तो गली गली में कॉलेजों के साइन बोर्ड लगे, हाँ। तो वो डिग्रियां और वो मार्कशीटें बिक रही हैं। कड़वी सच्चाई ये है। वो डिग्री भी लीगल है या नहीं ये तो बाद में पता पड़ता है, कई बार बहुत बाद में। वो भी फर्जी मानी जाती है वो डिग्री आती है, इसलिए अब। और वो कॉलेज भी अब माफियाओं की और उनकी दुकानें बन गई, राजनेताओं की। तो अंकल अपन थोड़ा अपने विषय से भटक गए, लेकिन जो नहीं, वो जानकारी मुझे सच्चाई चाहिए। है, वो ये है। हाँ, वो मेरे को पता आप चल गया। डॉक्टरी कर रहे हो, हाँ। वो डॉक्टरी भी बहुत कम परसेंटेज ऐसे हैं जो नीट के द्वारा नहीं, डोनेशन के स्कूल कॉलेजों से और होते जा रहे हैं। मैं आपको इसके मेडिकल कॉलेजों की एक सच्चाई बताऊं। आजकल मेडिकल कॉलेज जो नई नई खुल रही है ना, बस खोलते जा रहे हैं उनको। हाँ। उधर न तो प्रोफेसर है ना मशीनें हैं, तो सीखें कैसे बच्चे, किससे सीखेंगे? पढ़ाई, शिक्षा और स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ा धोखा हो गया है। बहुसंख्यक धोखा है और बहुत कम है जो लीगल और वास्तविक है। और आपके हिसाब से क्या करना चाहिए आगे लोगों को? शुरू से जो अपने बच्चे हैं उनको उनकी जो हुनर होना चाहिए उनमें वो मतलब डेवलप कराना है, या फिर सिर्फ डिग्रियां उनके पास होनी चाहिए? नहीं नहीं, हुनर डेवलप होना चाहिए, कड़वी सच्चाई तो ये है। लेकिन वो अपने हाथ में नहीं है ना, ऊपर से ही सिस्टम बिगड़ा हुआ है और जानबूझ के बिगाड़ा जा रहा है, सुनियोजित तरीके से। उनका मूल उद्देश्य ये है, एक्चुअल बात ये है कि शिक्षा से और तकनीकी शिक्षा से, उच्च शिक्षा से वंचित कैसे किया जाए बहुमत हिस्से को। क्योंकि अगर वो सबको उच्च शिक्षा मिल गई तो वो मुख्य धारा से जुड़ और जाएंगे। वो सवाल पूछेंगे सवाल सबसे बड़ा। पूछेंगे, उससे वंचित करना है। ऊपर से साजिश ये है, और ये एक लंबी लड़ाई है, लड़ रहे हैं आपकी एसएफआई और बहुत से जो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो लड़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लड़ रहे हैं शिक्षा के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी कर रहे हैं वो। और अभी भटकाव का दौर है, दिशाहीन मोड़ दिया जा रहा है युवा वर्ग को, और उसमें वो भटक भी रहा है चकाचौंध में, लेकिन देर सवेर वो लाइन पे आएगा।
जेएनयू को भटकाया जा रहा है, जेएनयू को भ्रमित किया जा रहा है, शिक्षा को महंगी की जा रही है। सबसे अच्छा डीयू और जेएनयू, वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी और भी यूनिवर्सिटी है, वो है वास्तविक, जहाँ एक्चुअल एजुकेशन मिलती है, सस्ती मिलती है, अच्छी। लेकिन उनको बदनाम किया जा रहा है और महंगा किया जा रहा है, उनकी फीसें बढ़ाई जा रही हैं। सीधी सीधी बात ये है। लेकिन देर सवेर जागेगा, जागृति आएगी, ठोकर खाने के बाद आएगी, और ठोकर खा रहे हैं आज, वर्तमान में ठोकर ही खा रहे हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा भाई, और तुम क्या ऐसा चाहते हो कि मैं पब्लिक के बीच में जाके ऐसा कुछ करूं फिर से, और ऐसा मतलब तुम और क्या सुनना चाहते हो? ठीक है, ऐसा अगर तुम्हें पसंद आता है, ऐसा तुम्हें अच्छा लगता है कि लोगों से बातचीत करें, मेरे को तो खासकर अच्छा लगता है। अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है तो मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो अपन नए लोगों से, जिनको नहीं जानते उनसे बातचीत कर सकते हैं, जिनको जानते हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, और जो प्रैक्टिकल चीज़ है हम उन पे बात कर सकते हैं, ठीक है। अपन को फालतू और अंधविश्वास ये सब चीज़ें बातचीत नहीं करना है, इसके लिए टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। बाकी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, अपन ऐसा ही कंटेंट डालते रहते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।